की इजाजत है, शुरू इजाजत है, मौलाना इम्तियाज साहब इजाजत है। राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफे असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। और जब हुए पैदा अली तो गैब से आई निदा, आज देखो लम यलीद के घर वलद पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली की बारगाह में हाजिर आए हैं इसीलिए कि यहाँ फैजान है तो अली का, बोलिए सुभान अल्लाह। सब कुछ मिलता है अली से, ये दर भी है अली का दर, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर अली से मोहब्बत है तो बोल दीजिए या अली, या अली। वो अली जिस मैदान में देखिए लाजवाब है, वो अली जिस अली के बारे में नबी ने फरमाया ये अली मेरा है, बोलिए सुभान अल्लाह। और आका ने यह भी फरमाया अली से मैं हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। वली से मोहब्बत है तो मचल के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह वाले जहाँ होते हैं उनका मकाम बड़ा आला होता है। आप उलमा से सुने होंगे कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है, बोलिए सुभान अल्लाह। जहाँ जिक्र जमील हो अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों का तो वहां पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। जहां जिक्र हजरत तवज्जो काबिल गौर है मौलाना जफर आपसे, जहां अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। जहां जिक्र होता है वहां बारिश होती है। लेकिन जहां अल्लाह के नेक बंदों की जिक्र ही नहीं, जहां अल्लाह का नेक बंदा ही मौजूद होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह का नेक बंदा ही हो वहाँ अल्लाह की रहमत की झमाझम बारिश होती है, बोलिए सुभान अल्लाह। जहाँ जिक्र हो सिर्फ बारिश होती है, जहाँ अल्लाह का नेक बंदा हो वहाँ रहमत की झमाझम बारिश होती है। अब पत्थर चपड़ी में आने वाले सुनो, यहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, नेक बंदों का भी जिक्र हो रहा है और नेक बंदों का मजार भी है। सिर्फ रहमत की बारिश नहीं, रहमत की झमाझम बारिश होती है। ऐसे आस्थानों में आना चाहिए, ऐसे बुजुर्गों की बारगाह में सलीके से आना चाहिए, करीने से आना चाहिए, क्योंकि रहमत की बारिश इनके लिए होती है। मौका हम सबों को मिल जाए। मैंने देखा महसूस किया है बुजुर्गाने दिन की बारगाह से आदमियों को बरकतें मिलती है, यहाँ से फजीलतें मिलती है, सब किसी को नहीं मिलता है। यहाँ से उसी को पावर मिलता है जो अकीदत लेकर आता है, मोहब्बत लेकर आता है, प्यार लेकर आता है, उल्फत लेकर आता है। ये वो बारगाह है जहाँ से गरीब नवाज का आस्थाना दिखाया जाता है। गरीब नवाज की वो बारगाह है जहाँ से बगदादी मोहल्ला दिखाया जाता है। बगदाद वो बारगाह है जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा का रास्ता बताया जाता है। अली का दर वो दर है जहाँ से मुस्तफा का घर का रास्ता बताया जाता है। और मुस्तफा की बारगाह में जब पहुँचता है वहीं से खुदा तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह के रहमतों की झमाझम बारिश होती है। हाफिज कारी अकबर साहब तशरीफ रखते हैं, मौलाना कमाल साहब पत्थर चपरी का नाम इमाम साहब है। ये ना तो तकरीर से मगन हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। आप सोचे होंगे बड़े अच्छे इन्हीं का पावर चलता है, बात सही है। जहाँ अल्लाह वाला होता है हजरत वहाँ अल्लाह वालों का पावर चलता है। आज मौलाना जसीरुद्दीन बोल रहा है तो अपनी मर्जी से नहीं, दाता ने चाह लिया है तो मैं बोल रहा हूँ। ये तमाम लोग बैठे हैं, बैठे नहीं है, सब बैठाए गए हैं। दाता ने चाह लिया है तो सब यहाँ पर बैठे हैं। आओ इस आस्थाने की बात सुनो, इन बुजुर्गाने दिन की बारगाह की बरकतों को सुनो। कसम खुदा की ऐसी बारगाह है, अगर मोहब्बतों से आओगे माला माल हो जाओगे, बीमार आओगे तो शिफा पाकर जाओगे, नंगड़ा होकर आओगे तो चलते हुए जाओगे। ऐसी बारगाह है। हजरत मौलाना कमाल साहब जो नवाज रहे थे, आप देख रहे, देखने में बड़ा छोटा है, ये तकरीर करके पसीना पसीना हो गए, परेशान हो गए, इनका पसीना आने लगा। एक पत्थर चपड़ी का नौजवान करीब आता है कि मेरा नाइब इमाम है, मोहब्बतों के साथ एक पंखा लेकर करीब आ जाता है। मौलाना कमाल को पंखा झेलने लगता है, हवा इनको लगने लगती है, धीरे धीरे सुकून मिलने लगता है, पसीना सूखने लगता है। मैंने गौर किया मामला क्या है। मौलाना कमाल का ये कौन दीवाना है, का ये मेरा दोस्त है, मेरा मुक्तदी है। अब मेरा पसीना आ गया तकरीर के दौरान, मैं महसूस करने लगा मैं दुमका से आया हूँ, अब मेरा पसीना का हाल क्या होगा। मैं किससे कहूँ मुझे पंखा झेले, मैं किससे कहूँ मुझे हवा दे दे, कौन है जो मुझे सुकून पहुँचाए। मैंने सोचा अगर कहूँगा हो सकता है कोई लड़का इनकार कर दे। मैंने इत्मीनान से घर बार इस्तेमाल किया, गौर फिक्र करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा कि चलो मौलाना कमाल साहब जहाँ बैठे हैं ठीक करीब जाकर मैं बैठ जाऊँ ताकि मेरा भी धीरे धीरे काम निकल जाए। हो सकता
पे इनकार कर दे तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बदनामी होगी। मैंने माइक को छोड़ा, धीरे धीरे करीब हो गया, मौलाना कमाल से जाकर मुत्तसिल बैठ गया। जैसे मैं बैठा, उसका मुरीद, उसका दीवाना, उसका खादिम, उसका मुक्तदी पंखा उनके लिए झेल रहा था, हवा उनको दे रहा था, उनके लिए पंखा झेल रहा था। धीरे धीरे हजरत हवा मुझे भी लगने लगी, सुकून मुझे मिलने लगा, आराम मुझे मिलने लगा, पसीना सूखने लगा, मुझे चैन मिलने लगा, करार मिलने लगा। मौलाना अहमद रजा ने कहा, मौलाना जसीर पसीना आपका कैसे सूखने लगा, आपको सुकून कैसे मिलने लगा? मैंने कहा देखते नहीं, जरा सा मैं बैठ गया मौलाना कमाल के बगल में, पंखा इनके लिए झीला जा रहा था। करीब में बैठने की वजह से धीरे धीरे हवा मुझे मिलने लगी, तो सुकून मुझे भी मिलने लगा, आराम मुझे मिलने लगा, करार मुझे मिलने लगा। बिला तमसील मौलाना जसीरुद्दीन आपको बताना चाहता है, जब मैं मौलाना कमाल के करीब बैठा, पंखा इनके लिए झीला जा रहा था, हवा इनको दी जा रही थी, तो मुझे भी करार मिलने लगा, मुझे भी सुकून मिलने लगा। ये गुर्बत में बैठने का फायदा मुझे भी मिलने लगा। बिला तमसील अल्लाह के नेक बंदे जहाँ मौजूद होते हैं, खुदा की रहमत की झमाझम बारिश उनके लिए होती है। आओ तुम बारगाहों में, आओ तुम वलियों की बारगाहों में, रहमत की बारिश इनके लिए होती है, करम की बारिश इनके लिए होती है। जब तुम आओगे इनके बारगाहों में, रहमत की झमाझम बारिश इनके लिए होगी। एक छींटा पड़ जाएगा, काम बन जाएगा, निगाहे करम उठा देंगे, काम बन जाएगा, निगाहे नजरे करम डाल देंगे, मर्तबा बढ़ जाएगा। आकर तो देखो, वलियों का मकाम ये होता है, निगाहे वली में वो तासीर ऐसा क्या बात है, हजारों की तकदीर देखी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुजुर्गान दीन की बात सुभान अल्लाह। देखे, आपको मालूम होगा ये ऐसी बारगाह है जहाँ मोहब्बतों के साथ आना चाहिए, करीने के साथ आना चाहिए। आज जमाने में लोग मस्ती करने आते हैं, मार्केटिंग करने आते हैं, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह में मोहब्बतों के साथ आओगे, ईमान की हिफाजत हो जाएगी, अकीदे की सब हिफाजत हो जाएगी, तेरे अमाल बच जाएंगे। ये अल्लाह वाले जितने रुए जमीन पर आराम फरमा है, ये मामूली चीज नहीं है, ये हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, ये हमारे ईमान की सलामती के लिए बिल्कुल हर जगह मौजूद है। आज जमाने में बहुत सारे लोग हैं, ये शामियाने का इंतजाम है कि शबनम से बचा जाए, ये पंडाल का इंतजाम है कि शबनमों से बचा जाए, ये सारी चीजों का इंतजाम है किसी से बचा जाए। ऐ मिल्लत के नौजवानों, इस दौर ईमान पर या बहुत सारे ईमानों पर हमले किए जाते हैं। इस दौर में ईमान को बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है, अहले बैत से जुड़ जाओ, अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ, तेरा ईमान सलामत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरा ईमान मजबूत नजर आएगा। अल्लाह के नबी ने जाते जाते अल्लाह के नबी ने साथ फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें मैं छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने ये नहीं फरमाया दो कीमती चीज, हजरत भारी चीज। अच्छा भारी भारी समझते हैं आप लोग, लोहा बड़ा भारी होता है। नबी ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। आका ने यही नहीं फरमाया दो कीमती चीज मैं छोड़े जा रहा हूँ। कीमती समझते हैं ना, सोना बहुत कीमती है, हीरा बहुत कीमती है, लेकिन कीमती के बारे में नबी ने नहीं फरमाया भारी। दो भारी चीज, अगर एक तरफ रख दीजिए 1 कुंटल का लोहा मौलाना जफर साहब, और एक तरफ रख दीजिए 5 लाख टका, इधर लोहा है, इधर 5 लाख टका है, कीमत ज्यादा किसकी बताइए? किसका बेसी दाम है? टकवा का दाम है ना, ये कीमती है। और 1 कुंटल लोहा, बस टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो रहा नहीं, बस टाइम पर उधर जगह। वाह सुभान अल्लाह। रखिए, पैसा कम दीजिए, इसीलिए पैसा घर ले जाइएगा, बाल बच्चों को खिलाइएगा, ज्यादा फायदा होगा। शोहरा उलमा आएंगे हमारे मेहमान, इनको खूब नवाजिएगा, मैं घर का हूँ। ये पैसा कीमती है, इधर लोहा 1 कुंटल उभारी है, दोनों में दाम किसका है? पैसा का ज्यादा। लोहा कौन लेगा? 5 लाख पहले इसी को आदमी बढ़ियाएगा, लोहा का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन नबी ने फरमाया कीमती चीज नहीं, भारी चीज छोड़े जा रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। कीमती नहीं भारी, क्यों जानते हैं? कुछ तो हिकमत है नबी के फरमान में। अब जरा इशारा पर सुन लीजिए क्या हिकमत है। ये 5 लाख टका है मौलाना जफर साहब, लेकिन ये टकवा को अगर डंगाल में रख दीजिए मैदान में, एक तूफान चला आए, हवा चली आए, तो पैसा बचेगा? सब उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी 1 कुंटल लोहा को इस पैसा के ऊपर दाब दीजिए,
इसको रख दीजिए चाप दे करके, जरा सा आपका भाषा में बोल रहा हूँ, चापन दे दीजिए पैसों में, फिर जोरदार हवा चले, तूफान चले तो पैसा उड़ेगा? उड़ेगा? ये कीमती है। बचाया किसने? जल्दी बोली। लोहा ने। अगर ये लोहा न होता तो हवा से ये बच सकता था, ये लोहा नहीं होता तूफान से ये बच सकता था, ये लोहा न होता जालिमों से ये बच सकता था, ये लोहा न होता ये माल चाहे जितनी भी कीमती हो किसी काम का नहीं है, इसको बचाया है तो इसी लोहे ने। नबी ने फरमाया भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। नबी के फरमान में बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत पावर है, बहुत कुछ हिकमत है। नबी के फरमान में इतनी वसअत है जिसका कोई जवाब नहीं। नबी ने नहीं फरमाया कीमती चीज, नबी जानते थे ईमान सबसे कीमती चीज है, वो भी जानते थे। लेकिन इस ईमान की कीमती चीज मालूम हुआ, कीमती चीज को बचाने के लिए भारी सामान चाहिए। जब तक भारी सामान नहीं होगा कीमती चीज को कोई बचा नहीं सकता है। ये सब तूफान से बचा है तो लोहे को चापन के वजह से, ये 5 लाख बचा है तो लोहे की वजनी की वजह से। अगर लोहे के वजनी डाला ना जाता तूफान पैसा को उड़ा देता, हवा उसे उड़ा कर कहां ले जाता। को नौजवानों गौर करो, नबी को मालूम था मुसलमानों के पास ईमान सबसे कीमती जौहर है, सबसे कीमती चीज है। एक जमाना ऐसा आएगा सबसे पहले डाकू डाका डालेगा तो इसी ईमान पर डाका डालेगा, इसी ईमान पर खतरात होगा, इसी ईमान का पीछे लगेगा, इसी ईमान के पीछे लोग दौड़ेंगे। कभी कोई जुब्बा पहन कर आएगा, कोई दाढ़ी रख कर आएगा, कोई टोपी लगा कर आएगा, कोई नमाज दिखा कर आएगा, कोई सजदा दिखा कर आएगा, हमला करेगा इस ईमान पर। यह कीमती चीज लूटने वाला आएगा, लेकिन बचा कैसे जाए? तो नबी ने फरमाया इस कीमती चीज की हिफाजत चाहते हो तुम्हें भारी सामान लेना होगा, और वो भारी सामान अल्लाह के वलियों। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी तकरीर कदम है। मालूम हुआ कीमती चीज की हिफाजत के लिए भारी सामान चाहिए, और नबी ने फरमाया वो भारी सामान अहले बैत है। बोलिए सुभान अल्लाह। वो भारी सामान अहले बैत है। मालूम ये हुआ जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है उसका ईमान मजबूत है, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है उसका ईमान मजबूत है। ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान की बका चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत करो और कुरान से मोहब्बत